सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम साहिब। भगवान के विशेष कृपा पात्र कौन होते हैं? उनकी कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? गुरुजी इसे समझाने की कृपा करें। देखो, सीधे शब्दों में बताऊं, शॉर्ट एंड स्वीट। भगवान के विशेष कृपा पात्र कौन होते? सभी जानते हैं, सबको मालूम है। जो जिसकी सेवा में होगा, जो जिससे प्रेम करेगा, या भगवान की बात तो यूं मान लो, जो भगवान की भक्ति करेगा। कहने का मतलब भगत भगवान का जो विशेष कृपा पात्र होगा तो वो भगवान का कौन होगा? भक्त होगा। समझ गए इस बात को? दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। गौर करो, हनुमान चालीसा में एक चौपाई आई, बोल के बताओ क्या आई? देखो मैं अगली लाइन बोल रहा हूं, बोलो। तुम मम, तुम मेरे, मम मेरे, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम भरत के समान मेरे क्या हो? भरत भाई के समान मेरे क्या हो? प्रिय हो। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हनुमान जी को कह रहे हैं। कह रहे हैं ना, और किसी के लिए तो नहीं कहा। वहां बहुत से साथ थे। निषाद राज से लेकर के फिर निषाद छूट गया, केवड़ छूट गया, और फिर आगे ऋषि मुनि मिलते रहे, फिर बेलनी को उपदेश दिया, और उसके बाद फिर ये पंपापुर वाले सुग्रीव वगैरह इत्यादि ये मिले। वहाँ हनुमान जी से मिलन हुआ जा करके, तो वहाँ सुग्रीव भी था, और अंगद भी बाद में उनकी शरण में था, सौंप दिया था बाली ने, और जामंत जी भी थे, और नलनील भी थे। बहुत से थे जो उस इस प्रकार के जो वो एक सफ़र था, उसमें बहुत से शामिल थे। लेकिन हनुमान जी को कहा, क्यों कहा? कि वो तत्पर थे उनकी सेवा में। उनके नाम के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा और कुछ उनका विचार का भाव का सोचना का समझना का देखना करना था ही नहीं। जो भी कुछ करते थे, सुमृत पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। पावन नाम को सुमरते रहे, और उस नाम से, उनकी सेवा से क्या कर लिया? अपने बस में, भगत के बस में वो प्रेम। है प्रेम विवश परमात्मा, कोई प्रेमी को दर्शाएंगे। परमात्मा किसके वश में बताया? है प्रेम विवश परमात्मा, किसी प्रेमी को दर्शेंगे। प्रेम करो तिन प्रभु पायो, प्रेम बिना हरि हाथ न आए। प्रेम, कोई चीज कितना भी कोई धनवान हो, कितना भी कोई गुणवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन क्या बिना प्रेम उस चीज को वो पा सकता है? जो प्रेम के अलावा मिलने वाली नहीं, दुर्लभ है। ऐसी कोई वस्तु ही नहीं कि जो प्रेम से ना मिलती हो। बहुत सी चीजें पैसे से मिलती हैं, मिलती हैं कि नहीं? लेकिन क्या शकुन मिल जाता है पैसे? क्या अपने को पैसे से भोजन बहुत अच्छा सजाया हुआ है, लगाया हुआ है, और भूख तो नहीं लग रही? क्या भूख पैसे से मिल जाती है? बहुत अच्छा बिस्तर सजाया हुआ, सेज, तरह तरह के इत्र वगैरह छिड़क करके सारे,
दिव्य वातावरण हो रहा है और ले जाकर कहा सो जाओ, अब नींद नहीं आ रही। आप में से किसी को भी 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, करोड़, कितने भी पैसे दे, क्या तुम नींद दे दोगे उसको? वस्त्र तो है, बिस्तर तो है, सब सुविधा तो है, लेकिन नींद तो नहीं आ रही। भोजन तो है लेकिन भूख तो नहीं है, पैसे से भूख तो नहीं मिल रही है। इसी प्रकार पैसे से, किसी प्रकार के धन से, बल से, छल से परमात्मा नहीं मिलते, तो किससे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो प्रेम बराबर चीज नहीं है। बाजी उस शब्द को अपने उगाते हैं ना, क्या है वो? प्रेम पैदा हो दरिया दिल में। दिल कठोर है तो क्या भरा नहीं बाहों से जो बहती रसदार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। जब भाव ही नहीं होगा तो पिघलेगा नहीं, वो दरिया दिल बनेगा नहीं, दरिया दिल नहीं बनेगा। द्रवित नहीं होगा, वो कठोर रह जाएगा, तो द्रवित होगा दिल, प्रेम उमड़ेगा। उर्म उमड़े भाव प्रेम का, ना खेती बाड़ी बाजार मिले। नगदा नगदी सौदा होता, कौड़ी वरना तुरंत प्रेम प्रेम, बस। तो भगत परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे प्रथम, ये समझ लो कि आदि में अंत में भी क्या है? कृपा पात्र है। और हमें कृपा कैसे प्राप्त हो? भगत जो कर रहा है, भगत का जो भाव है, भावग्राही जनार्दनम, परमात्मा क्या ग्रहण करता है? भाव को ग्रहण करता है, भाव बिना भगति नहीं। इसलिए वही भाव हम बनाएं, समर्पण भाव है। पर 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या चीज है? समर्पण। समर्पित हो जाएं, तू जाने और तेरा काम जाने, कुछ नहीं हरि राम जाने। हमें बंदर के बच्चे नहीं बने तो किसके बच्चे से अनुकरण करें? बिल्ली के बच्चे से। बंदर का बच्चा क्या करता है? बंदर पर बंदरी के ऊपर बैठ पकड़ लेता है, सवारी करता, चढ़ लेता है। अब वो बंदरी या वो बंदर कितने भी छलांग लगाए, कहीं भी लगाए, बच्चा उसको छोड़ता ही नहीं। ये ज्ञान है उसका। उसका मतलब ये है कि हमने नाम को पकड़ लिया, अब कितने भी दुख आए, कितने भी दर्द आए, कितनी भी पीड़ा आए, कितने भी ताने आए, कितने भी बहाने आए, कितने भी ओले आए, कितने भी छाने आए, हम डिगे नहीं, छोड़े नहीं। मतलब बंदरी का बच्चा क्या शिक्षा दे रहा है? हम उस नाम को, उस मालिक के नाम को छोड़े नहीं, किसी भी परिस्थिति में, एनी कंडीशन और एनी वेयर, किसी भी जगह ना छोड़ना नहीं, पकड़ाए रखना। दुख आ रहे तो आने दो, छोड़ दोगे जब दुख नहीं आएंगे क्या? या जिन्होंने नाम नहीं ले रहे उनके पास दुख नहीं है क्या? नहीं तो मिलाओ किसी को, चलो हॉस्पिटलों में हर जगह देखो और देख के पता कर लो भाई कितने इसमें नामदानी है, कितने सत्संगी है, कितने इसमें साधना आराधना करने वाले हैं, कितने अपनी प्रेम के ऊपर जियारत करने वाले हैं, कितने इबादत करने वाले हैं, देख लो, पता लग जाएगा। सब प्रकार के ही तो हैं। तो छोड़े नहीं, ये शिक्षा किससे ली? बंदरी के बच्चे से। और समर्पण बिल्ली के बच्चे से लो, उससे सीखो ये ज्ञान कि बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है गर्दन पकड़ के और कहते हैं कि 7 दरवाजे पार करवाती, इधर उधर घुमाती रहती है, ले जाती है। बच्चा कोई हरकत नहीं करता, कोई आग्रह नहीं करता कि मेरे को ऐसे क्यों पकड़ लिया, यहाँ से क्यों पकड़ लिया, कितने समय पकड़ लिया, कहाँ मेरे को छोड़ेगी, कहाँ ले जाएगी। क्या बच्चे की तरफ से है कोई हरकत? क्या कोई आग्रह है बिल्ली के बच्चे की तरफ? ना, ऐसे जैसे डेड, वो मतलब मरा हुआ, वो पकड़ के गर्दन उठा के ले जाके जहाँ माँ को छोड़ना है माँ वहीं छोड़ देती। ये माँ का विश्वास है, ये बच्चे का माँ के प्रति क्या है? समर्पण। इस प्रकार का हमारा भी मालिक के प्रति क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। जब कृपा मिलेगी सतनाम सत साहेब।